मंदुगढ़ गांव की एक रहस्यमयी कहानी। यहाँ पर रहती थी माया और उसका बेटा मदन। माया अपने पति और मदन के पिता मोहन की अचानक मौत के बाद अपने जीवन जीने के लिए संघर्ष कर रही थी। जैसे ही मंदुगढ़ में सूरज की किरणें फैलने लगी, माया ने एक और कठिन दिन का सामना करने के लिए अपनी आंखें खोली। उसका दिल भारी था, लेकिन उसे ये पता था उसे अपने बेटे के लिए जीना होगा। मुझे जमीन की खेती करनी होगी और जो भी मुझसे हो सके बाजार में बेचकर लाना होगा। मदन के लिए मुझे मजबूत बनना होगा। अब माया ने दृढ़ संकल्प के साथ अपनी आंखों में चमक लिए खेतों की ओर रुख किया, अपने छोटे से घर को पीछे छोड़ते हुए, जो मोहन के बिना और भी खाली महसूस होता जा रहा था। बाजार में हलचल थी, लेकिन जैसे ही सूरज डूबने लगा, माया का दिल घबराने लगा। घर का रास्ता खतरों से भरा हुआ था। मुझे जल्दी घर लौटना होगा, रात के समय ये रास्ता सुरक्षित बिल्कुल नहीं है। वो जल्दी से उस रास्ते पर चल पड़ी जो एक पुराने बरगद के पेड़ की ओर जाता था, जिसकी शाखाएं सांझ के धुंधले में डरावनी परछाइयां फैला देती थी। इस पेड़ को देखकर तो और डर होता है। जाने क्यों ऐसा लगता है जैसे वहां बैठ कोई मुझे देख रहा हो। जल्दी जाना होगा, घर पे मदन भी अकेले है। माँ, मैं कब से आपका इंतजार कर रहा था। माँ, आप ठीक हो ना? हाँ बेटा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। माफ कर देना, लेट हो गया। चलो अब खाना खाते हैं। माया घर को लौट आई और दोनों माँ बेटे खाकर सो गए। अगले दिन वो रोज की तरह अपने काम पर निकल गई। शाम हो रही है, मुझे अब निकलना होगा। बरगद के पेड़ वाले रास्ते से होकर भी जाना है। एक भयानक शाम, जैसे ही मंदुगढ़ में अंधेरा छाया, मुसीबत परछाइयों में छिपी हुई थी। एक बदमाशों के समूह ने अपने काले इरादों के साथ माया का पीछा करना शुरू कर दिया। देखो देखो, अकेली औरत, हाँ उसके पैसे छीन ले। हाँ पकड़ो उसे। माया के दिल में डर समा गया और वो तेजी से बरगद के पेड़ की ओर दौड़ी। उसका दिल धड़कते हुए एक ढोल की तरह गूंज रहा था। कृपया कोई मेरी मदद करे। ठीक उसी समय पेड़ के ऊपर से एक आवाज गूंज उठी। तुम घबराओ नहीं, मैं यहीं हूँ। कोई तुम्हें कुछ नहीं कर सकता। बस तुम चलते रहो, पीछे मुड़कर मत देखो। माया को थोड़ी राहत मिली, लेकिन वो बिना रुके दौड़ती रही और घर पहुंच गई। उस रात उसे नींद नहीं आई क्योंकि उसका मन विचलित था। वह कौन था? वो किसकी आवाज थी? लगा जैसे वो आवाज जानी पहचानी थी। मुझे कोई क्यों नहीं दिखा? क्या ये सिर्फ मेरा वहम था? अगले दिन शाम को वही खौफनाक दृश्य फिर से हुआ। हाँ ये तो वही है, पकड़ो उसे। जैसे ही माया फिर से बरगद के पेड़ के पास पहुंची, उसने वही आवाज फिर से सुनी। रुको, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। ऐसे कब तक भागोगे? इन्हें आज सबक सिखाना होगा। माया के आश्चर्य का ठिकाना नहीं था जब एक भूतिया आकृति पेड़ से बाहर निकली। मोहन की आत्मा पेड़ से नीचे आई और उसे देखकर सारे चोर जैसे वही बर्फ की तरह जम से गए। वो हिल भी नहीं पा रहे थे। भूत देखकर जैसे उनकी रूह कांप गई थी। और तभी मोहन ने उन चोरों से कहा, अगर कभी इसे या किसी और को परेशान किया तो मैं तुम सबको हमेशा के लिए ऐसे ही बर्फ की तरह जमा दूंगा। मोहन की डरावनी आवाज सुनकर डर के मारे वो सारे चोर भाग गए। तुम कौन हो? तुम मेरी मदद क्यों कर रहे हो? मैं मोहन हूँ, तुम्हारा पति। मेरी आत्मा इस पेड़ में बंधी हुई है क्योंकि मैंने अपना फर्ज पूरा नहीं किया। मैंने तुम दोनों का साथ बहुत जल्दी छोड़ दिया। माया की आंखों से आंसू बहने लगे जब उसने अपने प्यारे पति की आत्मा को देखा। मैंने सोचा था तुम मुझसे हमेशा के लिए दूर हो चुके हो। मुझे इस कठिनाई के लिए बहुत अफसोस है माया। मुझे माफ कर देना। मैं हमेशा तुम दोनों की भलाई चाहता हूँ और मुझे तुमसे एक बात कहनी है। मोहन की आत्मा की आवाज में भावनाएं समाई हुई थी। माया,
इस बरगद के पेड़ की जड़ों के पास छुपा हुआ एक बक्सा है। इसमें कुछ धन और सोने के सिक्के हैं। यह मैंने हमारे भविष्य के लिए रखा था। यह अब तुम्हारे और मदन के लिए है। अगर तुम इसे ले लो तो मैं अंततः इस पेड़ से स्वतंत्र हो पाऊंगा और मुझे शांति मिलेगी। मैंने अपना फर्ज पूरा नहीं किया, इसलिए मैं आज भी यहीं फंसा हुआ हूँ। कांपते हाथों से माया बरगद के पेड़ के पास घुटनों के बल बैठी और खुदाई करने लगी। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था जब उसने एक छोटा लकड़ी का बक्सा निकाला। क्या ये सच में हमारे लिए है? जैसे ही माया ने बक्सा खोला और उसके अंदर का सामान देखा, उसकी आंखों में उम्मीद की एक नई किरण जाग उठी। हाँ माया, इसे समझदारी से इस्तेमाल करना। याद रखना, प्रेम और देखभाल गहरे दर्द को भी ठीक कर सकते हैं। धन्यवाद मोहन, तुम हमेशा हमारे दिलों में रहोगे। अलविदा माया, तुम खुद का और हमारे बेटे का ख्याल रखना। अब मेरे जाने का वक्त हो चला। धीरे धीरे मोहन की आत्मा रात के आकाश में गायब हो गई।